शौहर की नमक हराम, बड़ी मीठी मगर मीसनी औरत के करतूत आज आपको बताता हूं। शौहर को बेहोश करके उसके पास ही आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। लाहौर के इलाके गड़ी शाह में 3 हफ्ता कबल रेलवे मुलाजिम के अपने बेडरूम में कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। रोमिहा और कासिम की शादी को 6 साल गुजर चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था जिस पर एक अच्छी औरत को शाकिर होना चाहिए। मकान भी अपना था। कासिम अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसका एक भाई चंद साल कबल रोड एक्सीडेंट में वफात पा चुका था। रोमिहा हर वक्त फोन पर लगी रहती, सालन बनाते, रोटियां पकाते, हत्ता कि आटा गूंथते वक्त भी एक रिबन के जरिए मोबाइल कान के साथ चिपकाए रखती थी। कासिम के बूढ़े वालिदैन समझते कि उसकी 6 बहनें हैं, वालिदैन हैं, शायद इसलिए बारी बारी सबके साथ बात करती होगी। अगर कभी पूछा जाता तो कहती, अब्बू जी कवाली सुन रही हूं या बहनों से बात कर रही हूं, और मैंने किससे बात करनी है। उस रात 12 बजे बूढ़े वालिदैन को फायर की आवाज सुनाई दी। घर में 3 ही तो कमरे थे। वालिदैन भागकर बेटे के कमरे में गए तो देखा कासिम खून में लथपथ पड़ा था, जबकि रुमिया हवास बाख्ता पास खड़ी थी। ना कोई परेशानी, ना आंख में आंसू, जबकि शौहर मुर्दा पड़ा था। वालिदैन तो बेहोश हो गए। मोहल्लेदारों ने 15 पर कॉल की। रुमिया से पूछा गया तो बोली, एक शख्स आया था, उसने पहले मेरी इज्जत लूटी, फिर जेवर और पैसे छीने और फिर कासिम को गोली मारकर भाग गया। 1122 और पुलिस वाले कासिम की लाश अस्पताल ले गए और पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कासिम को नींद की गोलियां दी गई थीं और उसे बेहोशी में गोली मारी गई। शक की बुनियाद पर पुलिस ने रुमेहा को थाने मुंतकिल किया और उससे पूछगछ की गई तो वो कस्में उठाती रही कि मैंने कुछ नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि शौहर को खाने के बाद क्या दिया था तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक दबंग खातून पुलिस अफसर ने अपने मातहतान को हुक्म दिया कि उसे उल्टा लटकाओ, ऐसे नहीं बोलेगी। तो रुमिया की बस हो गई। उसने एतराफ़ किया कि उसकी किसी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी। वो नौजवान आरिफ वाला का रहने वाला था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए कासिम को रास्ते से हटाया। जब पुलिस अफसर ने पूछा कि कत्ल ज़रूरी था, तलाक ले लेती, तो रुमिया का जवाब था कि तलाक इसलिए नहीं मांगी कि वालिदैन की बदनामी होती। एक बहन पहले ही तलाकशुदा है, 2 कवारी बैठी हैं, इन सबको क्या मुंह दिखाती। वक़्त के वक्त शौहर को नींद की 4 गोलियां खिलाईं तो 20 मिनट में वो बिल्कुल बेसुध हो गया। आशना को पहले ही बुला रखा था और वो मोहल्ले में पहले ही से मौजूद था। उसे कॉल की तो वो आ गया। पहले उसने शौहर के पास बेड पर आशिक के साथ रंगरलियां मनाई, क्योंकि ज्यादती का ड्रामा भी बनाना था और उसके लिए सबूत होना चाहिए था। ख्याल ये था कि मेडिकल होगा तो ज्यादती साबित हो जाएगी, इसलिए बच जाएंगे। मगर गलती ये कि पहले ज्यादती करवाई, फिर लूट मार और आखिर में कत्ल। तो अब ये प्लान जो था, इसकी तरतीब बड़ी मशकूक हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नींद की गोलियां सारा वाकया पहले ही मशकूक बना चुकी थी। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों इस वक्त चालान होकर जेल में हैं, लेकिन बूढ़े वालिदैन का मुतालबा कुछ और है। कासिम के वालिदैन का मुतालबा है कि हमें अदालत वाला इंसाफ नहीं चाहिए, हमें सीसीडी और मरियम नवाज फौरी इंसाफ दें। इस उम्र में थाने कचहरी के धक्के हम क्यों खाएं? हमारा बेटा तो चला गया, हमारी दुनिया खत्म हो गई। हमें क्या जरूरत है एक फाहशा औरत के लिए अदालतों के धक्के खाएं? इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।